हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम्फैटिक प्रोनाउंस। तो इसको आप काफ़ी ध्यान से समझेंगे। जिन वर्ड्स को आप एम्फैटिक प्रोनाउंस के रूप में यूज करेंगे वही वर्ड्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यूज होते हैं। तो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा दिया है और एम्फैटिक प्रोनाउन अब पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो वर्ड आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज किए हैं सेम वर्ड्स आपको एम्फैटिक प्रोनाउन में यूज करना है, ठीक है। तो जस्ट आपको उसके यूजफुलनेस को देखना है, सिचुएशन को देखना है कि किस सिचुएशन में वो एम्फैटिक प्रोनाउंस हो रहा है और किस सिचुएशन में वो मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो मैंने पढ़ा दिया है। आइए अब हम एम्फैटिक प्रोनाउंस बता रहे हैं। तो इसमें जो वर्ड्स आते हैं उसको एक बार मैं लिख लेता हूं, जिसमें आपके हैं कौन कौन वर्ड हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, yourselves, himself, herself, itself, themselves, myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself, themselves। ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके एम्फैटिक प्रोनाउंस के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। एक्चुअल में एम्फैटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यानी कि एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज हम एम्फेसिस करने के लिए करते हैं, मीन्स जोर देने के लिए करते हैं। किस पर? नाउन या प्रोनाउन पर। मीन्स एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। क्लियर? अब देखिए कैसे हम उसको यूज करते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, मीन्स एम्फेसिस देने के लिए, ठीक है, जोर देने के लिए किया जाता है। समझ में आई बात कि एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स, वट एवर एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू गिव यू टू सो दैट यू मे अंडरस्टैंड ईजिली। ओके, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ। उन एग्जाम्पल को आप मीन्स कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। देखिए एग्जाम्पल है आपका, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ आई विल डू ईट माई सेल्फ। एक्चुअल में क्या है दोस्त कि यहाँ माई सेल्फ का यूज आप किस लिए किए हैं? एम्फैटिक मीन्स एम्फेसिस करने के लिए किए हैं। अब इस बात को समझिएगा कि अगर आप यहाँ से हटा देंगे, इस माई सेल्फ को हटा देंगे तो भी सेंटेंस ये सही रहेगा। आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा। और आई विल डू इट माई सेल्फ मीन्स मैं स्वयं इसे करूँगा। तो मैं खुद पर जोर देने के लिए, मीन्स मैं खुद इसे कर लूँगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं खुद पर जोर देने के लिए इस यहाँ पे किसका यूज कर रहा हूँ? माई सेल्फ का। तो माई सेल्फ का यूज हम आई पर क्या करने के लिए कर रहे हैं? एम्फेसिस करने के लिए कर रहे हैं, जोर देने के लिए बोल रहे हैं कि मैं खुद इसे कर लूँगा। सिंपली आप उसको ऐसे भी बोलेंगे कि आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा, ठीक है। बट आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद इसे करूँगा। समझ में आ रही है बात? दूसरा एग्जाम्पल है आपका, ही himself said so। अब यहाँ पे he said so उसने कहा, और यहाँ पे he himself said so उसने स्वयं ऐसा कहा।
ही हिम सेल्फ सेड सो मीन्स उसने स्वयं ऐसा कहा, यानी कि हिम सेल्फ का यूज आप इस ही पर जोर देने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन है। मैंने क्या बोला कि एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे होगा ही हिम सेल्फ सेड सो, यानी कि उसने स्वयं ऐसा कहा। क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल होगा आपका शी हर सेल्फ सेज सो, वह स्वयं ऐसा कहती है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो प्रोनाउन है उसके लिए आप रिलेटिव मीन्स सब्जेक्ट के रूप में कौन सा प्रोनाउन है उसी के मीन्स उसी पर डिपेंड करता है कि उसका जो मीन्स एम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा। तो ही शी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हर सेल्फ, ही के अकॉर्डिंग हिम सेल्फ और आई के अकॉर्डिंग माई सेल्फ। ये मैंने आपको पिछले क्लास में मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने ये चीज़ आपको बताया था। तो शी हर सेल्फ सेज सो, यानी कि वह स्वयं ऐसे कहती है ना। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। योर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ, योर सेल्फ नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। अरे ये क्या हुआ, वोमिटिंग कर रहा है ये। अब यहां मैं लिखूं द टाउन itself is not very large, यानी कि द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, यानी कि शहर जो है वो खुद ही बड़ा नहीं है। शहर बड़ा नहीं है, शहर खुद ही बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे इटसेल्फ का यूज हम टाउन पर क्या करने के लिए कर रहे हैं, एम्फैसिस करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद ये चीज हो गया। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल, दे एडमिटेड देयर गिल्ट, साइलेंट कर दो उसको, दे एडमिटेड देयर गिल्ट देमसेल्व्स, दे एडमिटेड देयर गिल्ट देमसेल्व्स, गिल्ट मीन्स होता है दोष। उन लोगों ने अपना दोष खुद ही क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे दे पर जोर देने के लिए हम किसका यूज किए हैं, देम सेल्व्स का यूज किए हैं। तो यहाँ पे देम सेल्व्स जो है वो क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आई थिंक कि आप एम्फैटिक प्रोनाउन को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके थोड़ा सा मीन्स सिचुएशन को समझना है इसमें कि जैसे एम्फैटिक प्रोनाउन के बिना भी अगर आप उस सेंटेंस में से एम्फैटिक प्रोनाउन जो वर्ड को अंडरलाइन किए हैं उन वर्ड्स को अगर आप हटा भी देंगे तो भी वो सेंटेंसेस जो है वो सही होंगे, बट वहाँ पे उसको कहने का जो तरीका है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बट सेंटेंस जो है वो सही होंगे। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा, एंड आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद इसे करूँगा, मीन्स मैं खुद पर जोर देने के लिए उस माई सेल्फ का क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। क्लियर। तो इसमें थोड़ा सा आदमी के अंदर मीन्स थोड़ा सा हट आ जाता है, मीन्स थोड़ा आदमी हट्टी हो जाता है इस एम्फैटिक प्रोनाउन को लेकर के, क्योंकि एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज आप किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए करते हैं। इतनी सी कहानी है एम्फैटिक प्रोनाउंस का। क्लियर। चलिए आई थिंक कि आप मीन्स पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे।